प्रियों और सज्जनों, हमारा परिवार एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का वादा हमारा ही है। और होगी थोड़ी सी नोकझोंक, थोड़ी शरारत और साथ में होगी थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें। आइला वाह। और हाँ, एक दूसरे की टांग खींचने का जो हुनर है ना, वो हमें विरासत में मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास शाम, लेकिन एक बहुत ही प्यारे से सुविचार के साथ। वक्त और दौलत में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमें हर वक्त पता होता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, लेकिन हम कितनी भी दौलत खर्च कर कर ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे पास वक्त कितना है। अरे साड़ू भाई, आपके अंदर तो पूरा महाराज बॉलीवुड समाया हुआ है जी। कभी अमिताभ बच्चन, सनी देओल, तो कभी राजपाल यादव बन जाते हैं ये। अरे भैया, राजपाल यादव नहीं, आमिर खान। आमिर खान। अरे आपके एक्टिंग में इतना खो गए थे कि आमिर खान भी राजपाल यादव लगने लगे हमको। और क्या सुविचार बताते हैं आप प्रथम जी, वाह। थैंक यू साक्षी दीदी। प्रथम जी, आपका हो गया तो आनापान शुरू कर ले। आइए महाराज, बैठिए बैठिए। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो चलिए, सबका दिन कैसा बीता इससे बात कर ली जाए। तो आज सबसे पहले कौन अपने दिन के बारे में बताएगा? भाभी, आज के दिन में बात करने से पहले हम आप सभी को कुछ दिखाना चाहते हैं। भैया, अगर आपकी परमिशन हो तो। अरे बचवा, परमिशन ही परमिशन है, दिखाओ दिखाओ। अच्छा गुरु, हम समझ गए नेताजी। ये वही वाला वीडियो है ना, उस दिन जो बता रहे थे कि प्रथम भैया जब वीरू को पढ़ाएंगे तो हम लोग दोनों चुपके से वीडियो ले लेंगे। ये वही वीडियो है। अरे तुमने मेरा वीडियो बना लिया और मुझे पता भी नहीं चला। पहले बताते, थोड़ा स्टाइल से बनवाते। लो, मतलब आपको हर एक वीडियो में हीरो ही बनना है। अरे प्रथम भैया, सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। और विजय भैया, हमें ऐसा लगता है कि वो वीडियो जी टीवी के सभी उन दर्शकों को देखना चाहिए जिनके छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। मतलब कि का शानदार पढ़ाने का टेक्निक है भाई प्रथम भैया के पास। अरे ऐसा क्या कर डाला हमारे जीजू 2.0 ने? है अरे बताते हैं मैंडी, देखो क्या कर डाला तुम्हारे जीजू 2.0 ने। दिखा दिखा। चलिए देखते हैं। पढ़ाई शुरू करने से केवल 5 मिनट पहले ध्यान लाकर ज्ञान मुद्रा बनाने से मन जो है वो शांत रहता है। इससे याददाश्त अच्छी होती है, ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और इससे हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन बहुत सरलता से पहुंचने लगती है और दिमागी कामों में सुधार होता है। क्या बात है मौसा। चलो हम शुरू करते हैं। हाँ। ऐसे ना। बिल्कुल। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अब हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो। हे प्रभु, मैं जो काम करने जा रहा हूँ, हे प्रभु, हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें मेरा मन एकाग्र रहे। उसमें हमारा मन एकाग्र रहे। अब धीरे से आंखें खोलो और रब करो। मौसा जी, आपको एक बात बताएं? एक सेकंड। ये लीजिए हमारा मैथ्स का नोटबुक, जरा चेक करके हमें बताइए। क्या बात है। मुझे लगता है टाइगर, थोड़े दिन में मुझे तुमसे मैथ्स की कोचिंग लेनी पड़ेगी। अरे कमाल कर दिया, सारे आंसर्स करेक्ट हैं। वेरी गुड। मौसा जी, आपने जो हमारे ऊपर फोकस का जादू मारा है ना, ये उसी का कमाल है। देखो वीरू, फोकस तो जरूरी है ही, लेकिन दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है आत्मविश्वास। बुक्स को हाथ में लेते ही ये सोचो कि ये मैं कर सकता हूँ। ये ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। हाँ, हो सकता है कि तुमसे गलती हो, लेकिन गलतियों से ही तो सीखते हैं, है ना? तो गलती करने से डरो मत, गलती करो, उससे सीखो और दोबारा वैसी गलती ना करने की कोशिश करो। मौसा जी, एक बात बताएं? एक नहीं, 2 बात बताओ। मौसा जी, जब भी हम आपके साथ पढ़ाई करते तो आपने कभी सोचा है कि सब सही क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? पता है क्यों मौसा जी? क्योंकि आप बाकी लोगों की तरह, जैसे पापा, मम्मी, चाचू, मौसी, आप इन सब की तरह हमें डांटते नहीं है। अगर हमसे कोई भूल हो जाती है तो आप हमें समझाते हैं, उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप हमारे फेवरेट हैं।
और मैं प्रथम जी से निवेदन करूंगी कि बीच बीच में वो हम सबको ना ऐसी बातें सिखाते रहे। और प्रथम जी, आप हमारे जी टीवी के प्यारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं बस दर्शकों से इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों की पढ़ाई को इतना हवा ना बनाएं, ना ही अपने लिए और ना ही बच्चों के लिए। तो अपने बच्चों के भीतर प्यार से पढ़ाई की भावना जगाएं। तो चलिए सब लोग अपने दिन के बारे में शॉर्ट में बता दीजिए। मेरा दिन तो आज काफी शानदार था। अरे दुख भरे दिन बीतो रे भैया, अब सुख आयो रे। अरे प्रथम बाबू और बीरू का भैया वीडियो देख करके ना हमारा दिन काफी शानदार हो गया। बीरू बेटा, हम तुमको बहुत बार डांटते हैं, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। माफ कर दो पापा, माफ कर। पापा सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप डांटते तो हमारी भलाई के लिए डांटते, और आपकी डांट में भी बहुत प्यार दिखता है, तो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात भी है, हमें प्रथम मौसा के साथ पढ़ाई करने में बहुत मजा आ रहा है। मुंडे यार, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा बीता? वैसे जीजू, आज तो हमारा दिन काफी शानदार था। आज हमने लगभग आधे घंटे तक तत्कार किए। वैसे नेताजी, आप बताइए आपका दिन कैसा था? हमारा दिन भी अच्छा ही था, पर ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं, मतलब समान नहीं था आज का दिन हमारा। प्रथम जी, आप बताइए आपका दिन कैसा था? मेरा दिन भी काफी अच्छा था। 1-2 ऑडिशंस बनाए और भेजे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। भाभी, अरे सभी लोग बता लिए हैं भाई अपने दिन के बारे में, आप भी बताइए आपका दिन कैसा रहा? हमारा दिन तो काफी स्पेशल था। जाड़े का आनंद लेने के लिए विजय जी और हम 80 घाट टहलने गए थे। खैर, अब और भी अच्छा जाएगा हमारा दिन, क्योंकि विजय जी और हम मिलकर जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ लेते हैं और आप लोग आपस में बातें करिए। और हम प्रथम मौसा के साथ होमवर्क करते हैं। वेरी गुड। As usual, चलो चलिए साक्षी जी, चलिए पढ़ लिया जाए भाई। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्यारे दर्शकों, अब समय हो गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो कौन सज्जन है जिन्होंने हमारा परिवार को भैया मेल और मैसेज भेजा है। तो साक्षी जी, शुरू किया जाए? जी। तो चलिए, आज का पहला ईमेल हमें भेजा है जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल से श्री रमेश कुमार साहू जी ने। रमेश जी नमस्कार। आपने लिखा है, जी टीवी के शो कैसे मुझे तुम मिल गए में कैरेक्टर की लाइफ प्रॉब्लम को रबर की तरह नहीं खींचा जाता, बल्कि जल्दी जल्दी सॉल्यूशन निकाला जाता है। इसलिए कैसे मुझे तुम मिल गए बहुत अच्छा लगता है। रमेश जी, सराहना भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी टीवी के शो कैसे मुझे तुम मिल गया का नैरेटिव आपको अच्छा लगता है, ये जानकर के हमें भी बेहद खुशी हुई। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, जिससे हम जी टीवी को आप सभी दर्शकों का मनपसंद चैनल बना सके। बहुत शुक्रिया आपका। तो अगला ईमेल हमें भेजा है बेलापुर, महाराष्ट्र से श्रीमती निहिरा जोशी जी ने। निहिरा जी, जय महाराष्ट्र। नमस्कार। आपने लिखा है, जी टीवी के शो जागृति में जिस तरह जागृति सवाल पूछती है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जागृति शो का बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। निहिरा जी, सराहना भेजने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जागृति शो को लेकर के पूरे देश भर में दर्शकों की जो राय है ना, वही है जो आपकी भी है। और एक बात आपको हम बता दें, पूरे देश भर में जागृति शो को तो पसंद किया ही जा रहा है, इससे ज्यादा कहीं जागृति को लोग पसंद कर रहे हैं। अगला मैसेज हमें भेजा है जयपुर, राजस्थान से अनीता कांडपाल जी ने। नमस्ते अनीता जी। अनीता जी लिखती है, जी टीवी का शो हमारा परिवार बहुत प्यारा शो है। मुझे मैंडी और अभय की नोकझोंक बहुत अच्छी लगती है। अनीता जी, ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आपको हमारा परिवार और मैंडी अभय की नोकझोंक बहुत अच्छी लगती है। आप इसी प्रकार अपने सुझाव हमें भेजते रहिए और जी टीवी को प्यार देते रहिए। अगला ईमेल हमें भेजा है नई दिल्ली से सृष्टि जी ने। सृष्टि जी नमस्कार। आपने जी टीवी के शो वसुधा के बारे में लिखा है, अब वसु को अपने दिमाग से करिश्मा की सच्चाई चंद्रिका जी के सामने लानी चाहिए, इससे वो चंद्रिका जी का भरोसा जीत लेंगी। सृष्टि जी, एक बहुत अच्छा सुझाव भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका यह सुझाव जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और शो की कहानी में आगे क्या होने वाला है ये डिस्कस करना यहाँ ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको कहानी के बारे में पहले ही से पता चल जाएगा, तो आपका चार्म जो है खत्म हो जाएगा। आप इसी प्रकार जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी सराहना और अपना विचार। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं, लेकिन आपको विराम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भेजे हुए सराहना, शिकायत, सुझाव जो है हमें आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं। तो आज की खूबसूरत शाम जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी हम दे देते हैं। सबसे पहले ठीक शाम 7 बजे आएगा शो बस इतना सा ख्वाब। चलिए देखते हैं शो के कुछ झलकियां। आप नहीं जानते जायसवाल जी,
इस एक डील से हमारे घर में कितनी खुशियाँ आई हैं। हमने तो सिर्फ आपकी भांजी का मेकअप कर दिया था और उसके बदले आपने हमारा सारा जीवन ही बदल दिया। तो किला राजा ने नहीं, रानी ने जीता है। क्या होगा शिखर भैया को जब उनको पता चलेगा कि एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली ना पहले उनकी ईगो हर्ट हो गई और फिर अपनी भाभी की फीलिंग्स। रात 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। भाई आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अमृता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो मेरी भाई बहन। हाँ शो, मैं शादी करूंगी तुमसे। तुम जानती नहीं अमृता, ये मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन है। तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर आप क्या कर रहे हो तुम? विराट सिंह आहूजा के दिल के साथ खेलने का हक किसी को नहीं है प्रियंका। उस अशुभ के लिए अमृता भवानी चिटनिस की जिंदगी की आखिरी रात होगी आज। अब 8 बजे देखिए हमारा सुपर डुपर हिट शो भाग्य लक्ष्मी। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। सर्चिंग करो ना मेरी लक्ष्मी को। अरे ढूंढ रहे हैं ना सब, उसे नहीं मिल रही है वो। नहीं मिल रही है तो पुलिस को कॉलिंग करो। पुलिस सर्चिंग कर लेगी लक्ष्मी को। रात 8:30 बजे देखिए शो जागृति एक नई सुबह। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो में नन्ही सी जागृति की प्यारी प्यारी झलकियां। ये देखो तुम्हारी नई स्पीच। तुम सबके सामने अपनी मम्मा को पनिश करना चाहती थी ना, इसलिए मैंने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे लिखा है, पढ़ो। सुतेली माँ एक चुड़ैल की तरह होती है जो माँ होते हुए भी अपने बच्चों को खा जाती है। अगर तुम गीता आंटी को ये दिखाना चाहती हो कि उन्होंने तुम्हें कितना हर्ट किया है, तो तुम इसी को पढ़ना। ट्रस्ट मी, उनको अपनी गलती समझ में आ जाएगी। और अब आज की तीसरी प्रतिभागी सपना राजवंशी। अब 9 बजे देखिए जी टीवी का बेहतरीन शो कुमकुम भाग्य। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मुझे उसका सबूत चाहिए। हमारे बीच अब कुछ है नहीं, जो रिश्ता था वो खत्म हो गया। अगर आपने मेरी धी के साथ कुछ भी गलत किया तब आपको माफी नहीं मिलेगी, तब मैं आपको जेल करवाऊंगी। रात 9:30 बजे देखिए जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। ये एसी किसने लगवाया? शीत भाभी ने। ना उसके पास जॉब थी ना पैसे थे, सारी सेविंग भी शादी में खर्च हो गई थी। मैं कैसे लगा इसी? कौन है वो जो रीत की मदद कर सकता है? जिसके नाम से तुझे चिढ़ है तेरी माँ नीता चावला। देख क्या रहे, पूछिए ना इनसे, क्या मैंने इनसे पैसे मांगे एसी लगवाने के? हेलो। फिर रात 10 बजे देखिए हमारी भोली भाली वसु को शो वसुधा में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये जिंदगी बहुत छोटी है, हमारे मन में जो कुछ भी हो ना हमें बोल देना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो कविता? तुम और तुम्हारा परिवार और खास करके तुम्हारे दोनों बेटे जो कुछ भी वसु के लिए कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही है। I mean, ऑलरेडी मीडिया में एक बार उसका नाम देवांश के साथ जोड़ा जा चुका है। इतना सब होने के बाद तुम्हें उससे दूरी बना लेनी चाहिए थी। रात 10:30 बजे देखिए शो जमाई नंबर 1। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। कांग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हें फायर नहीं कर रही। पर मैं छोटवानी इंडस्ट्रीज को फायर करता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की हो। ये उस कंचन छोटवानी ने मुझे मारने की कोशिश की है। आप दोनों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट। अटेम्प्ट टू मर्डर किसका? नीलकंठ गंगाधर परांजपेकर। वैसे एक बात बताएं महाराज, हम भी जो साक्षी के मम्मी पापा जी के लिए ना जमाई नंबर 1 हैं। अरे भैया अपना बेटा जैसा मानती हैं। हाँ साक्षी जी, कोई शक? अरे कोई शक नहीं। और आपको कोई शक? आपको तो बहुत बढ़िया लगा ना हमारी तरह शो की झलकियां। तो चलिए। अरे महाराज साक्षी जी, बनारस में जाड़ा पड़ रहा है, उड़ लीजिए नहीं तो लग जाएगा ठंडा। तो चलिए, हमारी नोकझोंक प्यार वाली तो चलती ही रहती है। हम फिर मिलेंगे आपसे। चलिए जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। ये देखो कितना ड्रामेटिक एक्टिंग हो रहा है। अरे यहाँ पे इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। अभी तो लोगों की दिलचस्पी हट रही है टीवी सीरियल से। सही बोल रहे हैं। एक्टिंग जितना रियल और नेचुरल होता है ना, उतना कन्विंसिंग लगता है। आओ हम एक बात बोले प्रथम भैया, अरे आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं,
आपको तो एक आग एक्टिंग का वर्कशॉप शुरू करना चाहिए गुरु। अब आजकल तो जमाना भी ऑनलाइन का आ गया है भाई, घर बैठे बैठे पूरे संसार को सिखा पढ़ा सकते हैं, छा जाएंगे आप। और आप स्टूडेंट्स को कितनी अच्छी तरह से हैंडल करते हो ये तो हमने आज देख ही लिया है। अरे नहीं यार, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी राय दे रहा था। वैसे मेहंदी मौसी सही कह रही है प्रथम मौसा जी, आपके साथ हमें पढ़ाई करने में बहुत मजा आ रहा है, वरना हम पहले पढ़ाई से बहुत डरते थे। अरे कौन सा डर, कौन सी जीत, कौन हार गया, कौन हो रहा है जीत, क्या चल रहा है इधर? कितना इंटरेस्टिंग ट्रैक चल रहा है ना। थोड़ी एक्टिंग को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मम्मी बस आप ही के आने की है ना हमें कमी खल रही थी। वैसे बताइए आप क्या खिलाएंगे हमें? क्या खाएंगे आप? मैं बताती हूँ वीरू, आप क्या लेंगे? आप काढ़ा लेंगे। काढ़ा? हमारी सबसे प्यारी मौसी शिवानी मौसी, आप हमें इस काढ़े के बारे में बताइए। अच्छा पलटू, कल तक तो तुम्हारे सबसे प्रिय मासी हम थे। मेहंदी मौसी आप दिल पर मत लीजिए, वो तो तब की बात है जब शिवानी मौसी हमारा परिवार के बीच में नहीं आई थी, अब तो वही फेवरेट है। समझ रहे हैं हम। आजकल शिवानी माँ से आपको बहुत सारी कहानियाँ सुना रही है, इसलिए उनसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो तुम। तो शिवानी मौसी आप सुनाइए। सुना दीजिए आज कहानी, वो भी अपनी जुबानी। ठीक है वीरू, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई में बहुत भोंदू और कमजोर था और उसे कुछ याद ही नहीं रहता था। उस लड़के का नाम था बोबदेव। उसके पिता संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा बोबदेव भी संस्कृत भाषा का विद्वान बने। पर परेशानी ये थी कि बोबदेव की स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर थी। संस्कृत व्याकरण के सूत्र उसे कभी याद नहीं होते थे। जिस गुरुकुल में बोबदेव पढ़ता था उसके सभी विद्यार्थी बोबदेव को चिढ़ाते थे। बोबदेव के पिता के कारण गुरुदेव ने भी बोबदेव को पढ़ाने, समझाने और याद रखने के अनेक उपाय बताए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। बोबदेव को ना पहले कभी कुछ याद हुआ था, ना गुरुदेव के उपायों के बाद याद हुआ। गुरुदेव ने भी हार मान ली और बोबदेव के पिता को बोबदेव की घर वापसी का संदेश भिजवा दिया। गुरुदेव के संदेश को पढ़कर बोबदेव के विद्वान पिता भी बेहद निराश हुए। इन सारी बातों से निराश तो बोबदेव भी था। वह गुरुकुल छोड़कर घर वापस नहीं जाना चाहता था। अपने विद्वान पिता का सामना करने का साहस उसमें बचा नहीं था। पिता के आने के एक रात पहले बोबदेव गुरुकुल छोड़कर भाग निकला। मौसी, मतलब बोबदेव गुरुकुल में ही रहता था? हाँ वीरू, पुराने समय में जितने भी गुरुकुल थे उसमें विद्यार्थी गुरु के पास ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वीरू भैया, जैसे आजकल हॉस्टल वाले स्कूल होते हैं वैसे ही था गुरुकुल। पर हॉस्टल के कल्चर और गुरुकुल की परंपराओं में बहुत अंतर था। गुरु सिर्फ बच्चों के लिए शिक्षक ही नहीं, माता पिता और साथी भी होते थे। तो शिवानी मौसी, बोबदेव भागकर कहाँ गया? थोड़ा विस्तार से बताइए। वह बहुत दूर चला जाना चाहता था जिससे उसे कभी अपने पिता का सामना ना करना पड़े। इसीलिए बोबदेव सारी रात भागता रहा। सुबह हो गई। बोबदेव बुरी तरह थक गया था। उसे प्यास लगी थी, इसलिए गांव के बाहर बने कुएं के पास आकर वह रुक गया। कुएं पर गांव की कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। उन्होंने बोबदेव को पानी पिलाया। थका मांदा बोबदेव कुएं के किनारे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी निगाह कुएं के मुंडेर पर गई जो पत्थर की बनी हुई थी। उसने गौर से देखा कि उस पर रस्सी खींचने के बहुत सारे निशान बन गए थे। जहाँ पर गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए घड़ा रखती थी, वहाँ पत्थर पर भी गड्ढे बन गए थे। पत्थर पर निशान को देखकर बोबदेव अपने मन में सोचने लगा, जब एक मुलायम रस्सी की बार बार रगड़ खाने से पत्थर जैसी सख्त चीज पर भी निशान पड़ सकते हैं, तो लगातार अभ्यास करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता। और ये विचार करते ही बोबदेव के मन पर छाई निराशा छटने लगी और उसने मन में संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं पूरी लगन और मेहनत से पढ़ूंगा और बाबा को गर्व का अनुभव कराऊंगा। उधर गुरुकुल में हाहाकार मचा था। पहला अवसर था जब कोई विद्यार्थी इस तरह गुरुकुल से भागा हो। गुरुकुल आए बोबदेव के पिता भी अपने बच्चे के लिए फूट फूट कर रोने लगे। ठीक उसी समय बोबदेव भी गुरुकुल वापस पहुंचा और गुरुदेव से केवल 1 महीने और गुरुकुल में रखने की प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव ने उसकी आंखों में उभरते विश्वास को देखा और उसकी बात मान ली। अब बोबदेव ने न दिन देखा न रात। वह लगातार तल्लीन होकर पढ़ने लगा। 1 महीना बीते बीते परिणाम भी सामने आने लगा।
संस्कृत व्याकरण के जो सूत्र उसे कभी याद नहीं होते थे उसे कंठस्थ हो गए। उस वर्ष की परीक्षा में बोबदेव को गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ स्थान मिला। पर अब बोबदेव रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने संस्कृत भाषा के महान विद्वान पाणिनि के कठिन व्याकरण को सरल बनाकर प्रसिद्ध मुग्धबोध नाम के ग्रंथ की रचना कर डाली। उस देश के राजा ने बोबदेव को बड़ा सम्मान किया और अपने राज दरबार का महापंडित भी बनाया। बहुत अच्छी कहानी थी शिवानी मौसी, हमें तो बहुत मजा आया। अब वो कहते हैं ना, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वीरू देखो, संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसता है वही एक दिन इतिहास रचता है। हमारा परिवार में तो ऐसी खट्टी मीठी बातें होती रहेंगी और आपको ढेर सारी प्रेरणादायक कहानियां भी देखने के लिए मिलेंगी। आप अपने सुझाव, शिकायतें, प्रशंसा हमारा परिवार के व्हाट्सएप और मेल आईडी पर लिख भेजिए। कुछ अपने कहेंगे, ज्यादा आपकी सुनेंगे। तो जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।